बिना नोटिस बिजली निगम काट रहा कनेक्शन। फतेहपुर एक तरफ तो उपभोक्ता बढ़ी हुई बिजली की दरों से तो परेशान है, वहीं अब बिजली विभाग की मनमर्जी से कई उपभोक्ताओं को परेशानी भी बढ़ रही है। बिजली के बिलों में मार्च का टारगेट का हवाला देकर बिजली विभाग के कर्मचारी रोजाना दर्जनों उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रहे हैं। नियमानुसार 7 दिन का नोटिस दिए बगैर कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बिजली विभाग के अधिकारी रोजाना कनेक्शन काट रहे हैं। इस खेल में रसूखदार लोग तो बच रहे हैं, लेकिन गरीब उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों का 500 रुपये से अधिक व शहरी इलाके में जिन लोगों का 1000 रुपये से अधिक का बिजली का बिल बकाया है, उन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व नोटिस के काटा जा रहा है। इसके बाद बिल जमा करवाने व कनेक्शन जुड़वाने की फीस जमा करवाने पर कनेक्शन वापस छोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों पर अत्यधिक राशि बकाया उनके कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं, व जिन लोगों के कम बकाया है उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। ऐसे में आम व गरीब उपभोक्ताओं पर खासा असर देखने को मिल रहा है। कनेक्शन जुड़वाने को लेकर उपभोक्ता को 200 रुपये की रसीद कटवानी जरूरी। खास बात यह भी है कि कई उपभोक्ताओं तक तो बिजली का बिल पहुंच भी नहीं पा रहा है, उसके बाद भी उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान में। जोधपुर जल्दी देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान में खुलेगा। प्रदेश में पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए संस्थान बाड़मेर में खुलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसके लिए 100 एकड़ जमीन मांगी। वहीं जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर 100 एकड़ भूमि का चयन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जोधपुर में केवल अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना पीसी यूनिट है, जिसके अधीन देश भर में 13 केंद्र कार्य कर रहे हैं। देश भर में बाजरा पर हो रहे अनुसंधान, नई किस्मों का निर्धारण आदि जोधपुर से हो रहा है। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू, स्कूल और मंदिरों में शक्ति के विकल्प खुले। रघु शर्मा। जयपुर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब यहां भी सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए ये संकेत दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते मामले चिंता का विषय है। ऐसे में यहाँ भी नाइट कर्फ्यू सहित स्कूल और मंदिरों में शक्ति के विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह मंदिरों में लोगों का आना जाना हुआ, नाथद्वारा में के मंदिर से लेकर डूंगरपुर में एक समुदाय विशेष के समारोह, स्कूलों के वार्षिकोत्सव और छात्रावासों में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसका भी प्रभाव राजस्थान में नजर आ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की अनिवार्यता की है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे राज्यों का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि 2 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार कोरोना के मामलों की समीक्षा करेगी। हमें कोरोना की उभरती हुई दूसरी पीकों को तुरंत रोकना होगा, मुख्यमंत्री से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की है। उन्होंने मजबूती से कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा और इसके लिए तुरंत निर्णायक कदम उठाने होंगे। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उसे आया आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। बता दें कि इस मीटिंग में देश में कोविड से जुड़े आंकड़े भी पेश किए गए थे, जिसमें बताया गया कि वर्तमान में देश के 70 जिलों में कोविड 150% से ज़्यादा बढ़ा है। पीएम ने कहा कि अभी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसा कि पिछले 1 साल से दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा, हर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट
70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। पीएम ने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। पीएम ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कहा कि देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन की डोज खराब होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना है।